हाय प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए प्रश्नावली सेकेंड बी का क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप जान रहे हैं, यह सीरीज़ डॉक्टर मनोहर रे क्लास 10th मैथ्स की चल रही है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली सेकेंड बी बहुपद का लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा क्वेश्चन पहला कह रहा था उसी तरह दूसरा है, लेकिन पहले वाले में पूरी समीकरण दी गई थी, इसमें कुछ शब्द गायब हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्क्वायर का पद दिया है, एक घात का पद दिया है, पर अचर पद इसमें नहीं दिया है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा क्वेश्चंस। अब हम सर्वप्रथम इस क्वेश्चन में कॉमन देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो 4 है और 4 2 जा 8, 4 कॉमन दिख रहे हैं यहाँ पे। u दोनों में है तो u भी कॉमन है, 4u हो गया। बचा हमारे पास क्या, u + 2। ठीक है, ये हमारा बच जाएगा। अब हमको जो शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए 1 के बराबर 0 हम कर देते हैं। ठीक है, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम u + 2 बराबर 0 लेंगे, ठीक है, तब u बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ +2 है, इधर जाएगा तो -2। दूसरी तरफ जब पश्चात्रण करेंगे तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। कितने शून्यक मिल गए हमें, 2 शून्यक। द्विघात बहुपद है, 2 शून्यक हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच। हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच करने के लिए हमने 2 फार्मूले दिए थे आपको। कौन कौन से, शून्यांकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है -x का गुणांक और यहाँ x² का गुणांक। ये हमने फार्मूला दिया था, इसी फार्मूले को याद करने के लिए कहा था, इसलिए ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। अब लेकिन यहाँ तो x की वैल्यू है नहीं, यहाँ वैल्यू क्या है, u है। क्या है, u में है। तो यहाँ आप u का गुणांक लिख सकते हो, u का गुणांक बटा u² का गुणांक। ठीक है, अब इसमें इसकी वैल्यू को पुट करते, इसका मान रखते हैं। शून्यांक का योगफल, कौन कौन शून्यांक हमारा, 0 और -2, यानी कि 0 प्लस माइनस में 2। ठीक है, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा देंगे। अब x का गुणांक, यानी कि किसका गुणांक, u का गुणांक पूछ रहा है। ठीक है, तो u में गुणा होगा हमारा 8 का, तो u में 8 का बटा, अब x² का गुणांक है तो स्क्वायर वाले पद में किसका गुणा हुआ है, यानी कि u² में किसका गुणा हुआ है, 4 का, तो ये हो जाएगा -8/4। कल जब हम ये एग्जाम्पल आपको दे रहे थे, उस समय हमने समीकरण लिया था ax² + bx + c। ठीक है बाबू, तो वहाँ x गुणांक में था, देखो यह x के रूप में यह बहुपद चल रहा था, तो हमने फार्मूला बनाया x का गुणांक और x² का गुणांक। ठीक है, लेकिन यहाँ जो चल रहा है वह चल रहा है u के रूप में। यहाँ u के रूप में चल रहा है तो फार्मूला इसके लिए u का इस्तेमाल कर सकते हैं, u का गुणांक बटा u² का गुणांक। आशा है कि अब समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 0 है और यहाँ -2 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2। 4 से हम डिवाइड करेंगे 8 को, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा, -2। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, बराबर आ गए। पहले तो सत्यता की जांच कर ली, एक फार्मूला हमने कंफर्म कर लिया। दूसरा क्या है, शून्यांकों का गुणनफल।
शून्यांकों का गुणनफल बराबर हमने बताया था अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैं फार्मूला बार बार वही लिख रहा हूँ जिससे कि फार्मूला आपको याद रहे, बिना फार्मूले के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के कहने का मतलब यहाँ क्या लगेगा, यू स्क्वायर, यहाँ के लिए क्या होगा, यू स्क्वायर। ठीक है। अचर पद की गणना तो इसमें की ही नहीं गई है। यहाँ अचर पद कोई दिया है, अचर पद इसमें नहीं दिया है, तो अचर पद के लिए क्या रखेंगे हम, जीरो। जब कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है उसके लिए हम जीरो रखेंगे। और यू स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो कितना है, 4। किसका गुणा यू स्क्वायर में, 4 का, तो यू स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ गुणनफल देखते हैं, हमने निकाला था 0 और -2, 2 शून्य निकाले थे, इसका गुणा कर देते हैं। योगफल वाले में जोड़ रहे थे तो गुणन, जब किसी संख्या में शून्य का गुणा करते हैं तब भी शून्य आता है, और जब शून्य में किसी संख्या का भाग देते हैं तब भी शून्य आता है। यानी कि शून्य में किसी संख्या का गुणा करें तब भी शून्य, और किसी संख्या से शून्य में भाग दें तब भी उसकी वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ हमने देख लिया, दोनों हमने मान अपना बराबर कर लिया है, सत्यता की जांच हमारी हो चुका है। ठीक है। तब लास्ट में कर सकते हो कि जांच हुआ। ठीक है बाबू, आशा है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा t² - 15। अब देखिए यहाँ पे एक घातीय पद जो दिया था वो हटा दिया। पिछले वाले जो क्वेश्चंस में u वाला पद दिया था वो एक घात का पद था, इसमें उसको हटा दिया, यहाँ अचर पद दिया है, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगा देंगे हम, तो इसके सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा t² - कड़ी में 15, कड़ी में 15 का वर्ग। ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि हम 15 को जब वर्गमूल निकालते हैं तो हम कड़ी के अंदर डाल सकते हैं, इसको जोड़ा बनेगा तभी तो बाहर निकलता है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, कड़ी में 15 गुणे कड़ी में 15। ठीक है, यानी कि कड़ी में 15 का वर्ग। ओके बाबू, वर्ग होगा तो कड़ी हमारी टूट जाएगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक बार होता है प्लस और एक बार होता है माइनस। क्यों होता है, इसके लिए भी फार्मूला है, सूत्रीकरण है। कौन सा सूत्र, a² - b² = एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। यह फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, शून्यक निकालने के लिए हम 0 के बराबर करेंगे एक एक वैल्यू को, तो t प्लस कड़ी में 15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस कड़ी में 15। इसी प्रकार t - 15 जो कड़ी में दिया है इसको लेंगे, 0 को बराबर करेंगे, तो यहाँ -15 था कड़ी में, इधर जाएगा तो प्लस के रूप में हो जाएगा, तो 2 वैल्यू मिली, कितना मिला, 2 शून्यक हमें मिल गया। 2 शून्यक मिलने के बाद क्या करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए हमने फार्मूला दिया था, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर फार्मूला वही -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है। यहाँ x की जहाँ पे वैल्यू क्या है, t दी गई है, क्या है, t दी गई है, अर्थात इसकी जो वैल्यू लिख सकते हैं हम t का गुणांक बटा t² का गुणांक, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ t का गुणांक दिया कितना है, कुछ है इसमें, एक घातीय जो पद है t, इसका कुछ वैल्यू दिया है, t की वैल्यू दी ही नहीं गई है इसमें, मान ही नहीं है उसका, तो नहीं होगा तो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, बटा x² का गुणांक, x², यानी कि स्क्वायर वाले पद में किसका गुणा है, यहाँ स्क्वायर वाला पद t है तो t² में किसका गुणा हुआ है, कोई अंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हमारा हो जाएगा 1,
क्योंकि टी तो है ना, यानी कि 1 का गुणा इसमें है, तो हो जाएगा -0/1। दो शून्य कौन कौन से मिले थे हमें, माइनस कड़ी में 15 फिर प्लस कड़ी में 15, ये दोनों शून्यक। अब -15 + 15 दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0। जितना कमाया उतना खाया, कुछ बचा ही नहीं। 0 = 0। यहाँ हमने बताया है कि 0 में किसी संख्या का गुणा करते हैं या किसी संख्या से भाग देते हैं तब भी उसकी वैल्यू 0 ही रहती है। तो हमने बराबर कर लिया पहला। अब आते हैं दूसरे सूत्र पे। इसके दूसरा सूत्र क्या कहता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल कौन कौन से शून्यांक दिए थे, माइनस कड़ी में 15 गुणा लगाएंगे कड़ी में प्लस का 15। अचर पद इसमें क्या दिया था भैया, अचर पद कितना है, कड़ी में 15 नहीं, कितना है 15। टी का वर्ग किससे मल्टीप्लाई है 1 से, तो यानी कि -15/1। वैल्यू माइनस में थी तो -15/1। अब ये देखिए कड़ी से कड़ी में गुणा होता है तो कड़ी हमारी टूट जाएगी, बच गया 15। आगे माइनस लगा है तो माइनस चिन्ह लगा दिया, और यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो -15। 1 से डिवाइड करने पे किसी संख्या में वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमने दोनों जांच करके दिखा दिया। जांच हो गया तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में जांच हुआ। ठीक है बाबू, आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 3x² - x - 4। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। जब पूरी समीकरण दी गई है, हमने बताया था इसको उठा करके इसमें गुणा कर देते हैं। कितना हो गया 3 चौके 12, यहाँ आ गया 12, प्लस है माइनस है तो माइनस में आ गया, x² है तो यहाँ पे x² आ गया। चूँकि पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² का -4 में हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा -12x⁻²। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x वाले पद को, जो ये -x है ना, इसको 2 भाग में तोड़ना है हमको। ऐसे तोड़े कि गुणा करने पे -12x⁻² आए और जोड़ने पे -1x आए। तो 12 4 तिहाई 12, देखिए -4 गुणा करेंगे -4 का 3 के साथ, तो 4 तिहाई 12, माइनस में 12 आ गया। x का x में करेंगे तो x⁻² आ गया, गुणा वाला भाग मिल गया। -4 प्लस करेंगे 3 के साथ, 4 में से 3 गया 1 मिल गया। अगर x की वैल्यू में है तो -1x, यानी कि -x मिल गया। दो भाग कौन कौन से टूटे, -4x + 3x, यहाँ लिख देते हैं 3x² - 4x - 3x - 4। ठीक है, 3x² - 4x - 3x - 4, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा प्लस होगा। ठीक है, तभी तो वैल्यू -x आएगी। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या क्या है, कॉमन देख लेते हैं। तो यहाँ कॉमन करते हैं तो यहाँ x कॉमन मिलेगा जो दोनों में हो, 2 पावर है यहाँ 1 पावर है, x कॉमन तो मिल जाएगा 3x - 4, प्लस यहाँ 1 कॉमन कर लेंगे क्योंकि यहाँ दोनों कोई वैल्यू दिख नहीं रही है कॉमन हमारे पास, जो दोनों में हो तो 1 ले लेंगे तो +1 3x - 4। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हो गई है, एक पास रख लेंगे इन दोनों में से बाहर, और जो वैल्यू बची है इनको एक कोष्टक में कर लेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं। क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, 0 के बराबर 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, x = 4/3, 4/3 पहला शून्यक निकल गया। इसी प्रकार दूसरा निकालते हैं, x + 1 = 0, x = -1, ये दूसरा शून्यक निकल गया। दो शून्यक निकल गए। शून्यक निकलने के बाद क्या करते हैं हम, सत्यता की जांच। क्या करते हैं,
सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, सत्यता की जांच करते हैं, इसके लिए फार्मूला हमने दिया था। कौन सा फार्मूला है? शून्यांकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, अब शून्यांकों का योगफल, कौन कौन शून्यांक है भाई? 4/3 प्लस -1, ये दोनों शून्यांक हैं हमारे, इनको रख दिया। अब यहाँ वैल्यू देते हैं फार्मूले पे, -x का गुणांक, x वाले में किसका गुणा है? कोई अंक दिख रहा है? नहीं, नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। आगे चिन्ह कौन सा है? माइनस का, यानी कि -1। ये तो फार्मूला का माइनस है, यहाँ पे रख दिया, और एक -1 हमें मिला है गुणांक के रूप में, बटा x² का गुणांक, x² में किसका गुणा है? 3 का गुणा है, तो बटा 3। ठीक है बाबू, सॉल्व करते हैं। भिन्न के जब जोड़ को या घटाने को सॉल्व करते हैं, हर बराबर नहीं तो बराबर करने के लिए इसका गुणा करते हैं, हो जाएगा 4 -3 1 जा 3, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, बटा 3, ये करेंगे माइनस माइनस प्लस, 1/3, 4 में से 3 गया, 1 आएगा, यानी कि 1/3 बराबर 1/3। दोनों आपस में बराबर हो गए, 1/3 बराबर 1/3। पहला तो हमने सिद्ध कर दिया, शून्यांकों का योगफल बराबर आ गया। अब अगला फार्मूला कौन सा है? शून्यांकों का गुणनफल के लिए। शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल कौन कौन सा शून्यांक था हमारे पास? एक 4/3 मिला था और एक -1 मिला था। ठीक है, अचर पद कौन सा है? आइए देखते हैं। अचर पद निकल के कितना आया? -4, और x² का गुणांक कितना है? x² में 3 का गुणा है, तो यानी कि x² का गुणांक 3, तो ये हो जाएगा हमें -4/3, यही प्राप्त हुआ था। अब गुणा करते हैं, एक में भाग दे किसी संख्या का, किसी संख्या से गुणा करें एक में, वही संख्या आती है, जो 4/3, माइनस में है तो चूंकि माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये -4/3 पहले से ही है, दोनों इक्वल आ गए, दोनों बराबर आ गए, अतः हमारा जांच संपन्न हुआ, जांच हुआ, लिख देंगे। ठीक है बाबू, आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।